Hello students, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about converse of Thales theorem 1. Thales theorem 1 जो है उसका कन्वर्स पर बात करने वाले हैं, यानी विलोम, थेल्स के विलोम पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और जिसमें बता दिया गया है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये बताया हुआ है, मतलब दिया गया है क्वेश्चन में, और थेल्स ने यही बताया भी था। ठीक है, और उसमें कहा गया था, फर्स्ट रूल जो था यानी फर्स्ट थ्योरम जो था उसमें बताया गया था कि अगर DE पैरेलल BC हो जाता है तब ये समानुपातिकता का जो बातें आपको दिख रही है स्टेटमेंट, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये होता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें उसका उल्टा होगा। समानुपाती तो है, हमें सिद्ध क्या करनी है? DE पैरेलल BC। क्या सिद्ध करनी है? DE पैरेलल BC। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि दिया हुआ हमारे पास क्या है और क्या हमें करना है। ठीक है, क्या हमारे पास है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये सबसे पहले लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है और उसका यूज कैसे करना है, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, अंत तक बने रहिए। हमें विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि बेसिक से इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बेसिक नहीं भी समझ पा रहे हैं तब भी आपको ये समझ में आ जाने वाला है। आज आपके हाथ में होगा क्या? थेल्स कन्वर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। इसमें बताया गया है ABC, ट्रायंगल ABC में दिया गया है, क्या दिया गया है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन को देखिए, DE पैरेलल BC। क्या सिद्ध करना है? DE पैरेलल BC। अब रही बात कंस्ट्रक्शन की, इसमें कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ये तो बताया हुआ है, मतलब DE को पैरेलल साबित करना है किसके? BC के। लेकिन हम जस्ट उसी को वहाँ पर नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमें खुद प्रूफ करना है तो कोई दूसरा लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो लाइन हम इसमें बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ लिख देंगे क्या? E डैश, या फिर इसको F कर देते हैं। क्या कर देते हैं? F कर देते हैं। ठीक है, क्या बन गया? एक लाइन ड्रॉ हुआ, क्या? DF। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम रचना में जो किया है हम लोगों ने उसे यहाँ लिख लेना पड़ेगा, यानी रचना हमने क्या की है? रचना में हम लोग लिखेंगे DF जो है खींचा गया है, खींचा गया जो समांतर है BC के। ठीक है,
या फिर अगर शॉर्टली हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते थे डी एफ पैरेलल बी सी। ठीक है, हमें सिद्ध करना था डी पैरेलल बी सी, बट हमने अभी ये माना है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ये माना है डी एफ पैरेलल बी सी। अब देखते हैं डी एफ पैरेलल होता है या नहीं। ठीक है, यानी एफ बिंदु कहाँ पे जाता है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ से दो चीज़ मिला हुआ है, दो चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तो जो दिया हुआ था उसका हेल्प लेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। यानी कि दो बार हम थेल्स साहब जो बताए हैं उसको दो बार लिखेंगे। एक तो फर्स्ट जो ट्रायंगल बना हुआ था पहले से उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, और अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है यानी डीएफ जो पैरेलल माना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं, लिखते हैं हम ए डी अपॉन डी बी, यहाँ हल लिख सकते हैं, यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या बोलेगा? सेकेंड बोल रहा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, फर्स्ट में हमने क्या रखा था, ए ई और ई या ई सी। इस बार क्या रखना है, हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चूंकि अब चल रहे हैं तो हम लिखेंगे ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ए एफ अपॉन एफ सी, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट और इक्वेशन नंबर 2। स्टेटमेंट बोल लें या इक्वेशन बोल लें, तो ये सेकेंड इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब हम बोथ इक्वेशन को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं तो हमें मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ ए डी अपॉन डी बी, यहाँ भी ए डी अपॉन डी बी, क्योंकि ये लाइन जो थी ए डी अपॉन डी बी, ये लाइन क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। फर्स्ट ट्रायंगल जो था उसके लिए भी, और अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसके लिए भी, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। अतः हमें क्या पता चला, ए ई, यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हमको मिलता है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और यूज करेंगे किसका, लिखेंगे हम ए ई अपॉन ई सी प्लस ए एफ इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, यही हम यहाँ से ले लेंगे दोनों इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ सेम चीज़ के बराबर है। इसे हम दूसरे लॉजिक से समझ सकते हैं, अगर ए है हमारे पास और बी, ये दोनों इक्वल है, फिर ए है और इसके इक्वल सी भी है, यानी ये दोनों के इक्वल कौन है, ए, यानी ए के बराबर ही ये सब है। तो ए का कुछ भी वैल्यू हम अगर मान ले 5, तो इसका भी वैल्यू 5, इसका भी 5 और इसका भी 5 आ जाएगा। इस प्रकार से सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब आगे, हमें मिला हुआ ये है। अब ये दोनों जो आपस में इक्वल हैं, इसमें हम करेंगे क्या कि दोनों तरफ 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई सेम अमाउंट इक्वेशन के दोनों साइड में RHS एंड LHS में ऐड कर दी जाए या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो उसका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। या तो ऐड करो दोनों तरफ या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों तरफ। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। तो अब देखेंगे हम
यहाँ इसका कर देते हैं भिन्न का जोड़, ठीक है। उसमें क्या आएगा, उससे हमारा आएगा AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC इज, यहाँ ऊपर भी आ जाएगा FC, क्योंकि ये FC1 में मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर जाके उसका योग हो जाएगा, अंश बन जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या पता चला है, AE प्लस EC। चलते हैं अब जरा हम कहाँ, फिगर पे। फिगर क्या बता रहा है, AE प्लस EC, इन दोनों लाइनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या हमें AC नहीं मिलेगा। AE और EC को जोड़ देने पर ये दो लाइन है, मतलब अगर यहाँ से कट किया गया है लाइन को तो AE और EC दो पार्ट में बटेगा, और दोनों का हम सम कर देते हैं यानी योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा AC। तो इसके बराबर में AC आ जाने वाला है, क्या आने वाला है, AC आने वाला है। और इधर भी AF प्लस FC, आइए जरा फिर से देखते हैं, AF प्लस FC, दो टुकड़े यहाँ भी हैं, अब मतलब इसको अभी इग्नोर करके चलना है। तो AF और अपॉन FC, सॉरी AF और FC दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों को जोड़ने पर फिर से हमें क्या मिलने वाला है, AC, ठीक है। तो इसकी जगह पर, इन दोनों का सम की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, यहाँ भी दोनों की सम की जगह पर AC लिख सकते हैं। अब क्या होगा, AC वाले से AC वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों क्या है, ऊपर ऊपर बराबर है, तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ पर बच क्या जाता है हमारे पास, EC इज इक्वल टू FC, क्या बचा हुआ है, EC इज इक्वल टू FC, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता चल गया है कि EC और FC क्या है, बराबर है, EC और FC। यहाँ से आपको टुकड़ा दिख रहा होगा, जब हम C से E तक की बात करेंगे तब F को इग्नोर मान के चलेंगे, तो CE और CF ये दोनों लंबाइयाँ सेम हैं, क्या है, सेम है, दोनों ही बराबर है। अब बराबर है तो दोनों बिंदु को एक ही जगह होनी चाहिए, लग रहा है ऐसा आपको, दोनों को एक ही जगह होनी चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। तो ये दोनों लंबाइयाँ क्या होगी, आपस में सेम हो जाएगी, और जब सेम है मतलब दोनों बिंदु एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। अब अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है तो हमने जो माना वो गलत था, ठीक है, इसको हमने पैरेलल माना, तो ये गलत है। और ये F बिंदु कहाँ होनी चाहिए, E बिंदु पर होनी चाहिए, जो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः EC बराबर FC, तो क्या होगा, E तथा C, E तथा F बिंदु, E तथा F बिंदु क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु होंगे, ठीक है, दोनों क्या होगा, एक ही बिंदु होगा। और जब एक ही बिंदु है तब क्या हुआ, दोनों जब एक ही बिंदु है, अतः DE पैरेलल BC प्रूव्ड हो जाता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, आप अगर चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते थे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या लिख सकते थे, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर। धन्यवाद, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन न्यू वे में।